Assalamu alaikum students. Welcome to biology class. Today we are going to study about remaining branches of biology. सबसे पहले हम फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे. It is the study of functions of different parts of living organisms. के living organisms के जो different body parts होते हैं वो कि कौन कौन सा function perform करते हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में. जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो हमारी किडनीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, लिवर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. तो इन सारे बॉडी ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है वो हम किस में स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में. जैसे किडनीज़ हैं, किडनीज़ का काम है फ़िल्टर एंड प्योरीफाई ब्लड. ठीक है, ब्लड को वो प्योरीफाई करती हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो एक्सक्रीट करवाती हैं. ठीक, और इसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन करती हैं. हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना. ठीक है. नंबर 2 पे आती है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड रोल ऑफ जीन्स इन इनहेरिटेंस. ठीक है, अब ये जीन्स क्या हैं? जीन्स किसे कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. आपने डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखा हो, डीएनए किस तरह से होता है? इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, डीएनए किसका बना होता है? छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, कोड्स होते हैं. ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर जीन्स. ठीक है, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें हमारा हेयर कलर क्या है, हेयर का टेक्सचर क्या है, बाल स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, तो वो ये सारे जितने भी हमारे ट्रेट्स हैं इनको कौन इनको कर रहा है, डील कर रहा है इनके साथ? जीन्स. ठीक है, और वो जीन्स किस पे प्रेजेंट होती हैं? डीएनए पे. ठीक है, तो ये हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होती हैं. इसको हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में. ठीक है, और इन जीन्स का रोल क्या है इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करैक्टर्स के ट्रांसमिशन को. ठीक है, जैसे अगर आपके फादर के बाल स्ट्रेट हैं, ठीक है, आगे बच्चों में अगर स्ट्रेट बाल जाएं या करली बाल हों, तो जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से ये जितने भी करैक्टर्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, उसमें जीन्स बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, तो वो भी हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में. ठीक है, उसके बाद आती है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं डिवेलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल. ठीक, एम्ब्रियो किसे कहते हैं? जैसे एक सीड होता है प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स में सीड होता है, हम सीड लगाते हैं. ठीक है, सीड हम क्या करते हैं? ज़मीन में बो देते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है कि एक नया क्या होता है, एक छोटा सा सीडलिंग निकल जाता है जिस पे फिर क्या छोटे छोटे से शूट्स बनती हैं, उसके बाद छोटे छोटे से लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो सीड के अंदर जो बेबी प्लांट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो को आप बेबी इंडिविजुअल या बेबी प्लांट भी कह सकते हैं अगर प्लांट में देखा जाए तो ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो इसने आगे डेवलप होना होता है किस में? एक नए इंडिविजुअल में, एक नए ऑर्गेनिज्म में. तो एम्ब्रियो से लेकर इंडिविजुअल बनने तक की सारी स्टेजेस जो होती हैं, जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में क्या होता है? क्या हम इसमें स्टडी करते हैं? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. नेमिंग का मतलब क्या है? अब जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं डिफरेंट रीजन्स में उन्हें डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है. ठीक है, जैसे अगर हम अनियन जो होती है उसको इंग्लिश में अनियन कहते हैं. ठीक है, उर्दू में उसको प्याज कहते हैं. लेकिन अगर आप डिफरेंट रीजन्स पे जाएँ तो कहीं पे उसको वेसल कहा जाता है, कहीं पे उसको बेसल कहा जाता है, कहीं पे उसको गंडा कहा जाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स होते हैं. तो रीजन टू रीजन अगर हम जाएं तो कोई हमें कहे कि ये बेसल है तो हमें नहीं पता चलता कि ये बेसल है. ठीक है, तो साइंस ने क्या किया है, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक नेम दे दी है. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ठीक है, वो स्पेसिफिक नेम उस ऑर्गेनिज्म का है. ठीक है, जैसे अगर मैंने आपको अनियन की एग्जांपल दी है, तो अनियन का जो इंटरनेशनल नेम है वो है एलियम
कैपा, ठीक है। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, एलियम कैपा किसे कहते हैं? प्याज को, ठीक है। वहाँ पे कोई गंडा नहीं, कोई वेसल नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है कि ऑर्गेनिज़म्स को उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर, कि उनकी खसूसियात कैसी हैं, उस बेस पर ऑर्गेनिज़म्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स का अलग ग्रुप बना दिया गया है कि ये किंगडम एनिमेलिया में आएंगे, ठीक है। फंजाई है, फंजाई को अपनी करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर फंजाई के ग्रुप में रख दिया गया है। प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में रख दिया गया है, ठीक है। इस तरह से क्लासिफिकेशन कर दी गई है। तो ये हम किस में स्टडी करते हैं? टैक्सोनॉमी में। उसके बाद आती है ब्रांच पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फॉसिल्स की। फॉसिल्स किन्हें कहते हैं? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स। डायनासोर्स के जो भी रिमेन्स हैं, जो भी उनकी हड्डियाँ वगैरह जो कुछ भी मिला है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, के ऑर्गेनिजम्स का और एनवायरनमेंट का आपस में क्या इंट्रैक्शन है, किस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का इंट्रैक्शन है। एयर के साथ क्या इंट्रैक्शन है, वाटर के साथ हम किस तरह से इंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सॉइल के साथ हमारा किस तरह से इंट्रैक्शन है। ये तो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होगी ना, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी जो इंट्रैक्शन है वो भी हम किस में स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच आती है वो क्या है? सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स एक जो डिफरेंट सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो किस तरह के बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। अब रीजन टू रीजन अगर जाएं तो एनिमल्स ज़ाहिर है उनकी सोसाइटीज़ वैसी चेंज होती चली जाती हैं, तो वो अलग तरह का बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो सोशल बिहेवियर उनका किस तरह से होगा, किस तरह का वो बिहेवियर शो करते हैं, वो हम किस में स्टडी करते हैं? सोशियो बायोलॉजी में। फिर आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के नाम से ही आपको पता चल रहा है किसकी स्टडी है? पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स किन्हें कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है जिसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है लाइसिस की या लीच की, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है लाइसिस। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे सरों में क्या हो जाता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइसिस हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो लाइसिस क्या है? वो पैरासाइट्स हैं जो जिनके लिए हम क्या हैं? एज अ होस्ट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे सर पे वो रह रही हैं, शेल्टर भी ले रही हैं, फूड भी ले रही हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो ले रही हैं, उन्हें शेल्टर भी मिल रहा है, लेकिन इन रिटर्न वो क्या कर रही हैं? हमारा नुकसान, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स की स्टडी किस में होती है? पैरासाइटोलॉजी में। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम प्रैक्टिकली यूज़ करें लैब में, उनके अंदर अगर हम डिफरेंट हमने कोई भी प्रोडक्ट अगर बनवानी है, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और इसका काम होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये उसको क्या करता है? कम करता है, ठीक। लेकिन अगर इंसुलिन ही नहीं बन रही तो फिर क्या करें? उसके लिए फिर क्या होता है कि या तो हमें कोई मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है, या फिर उसके लिए ये इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से आता है? वो बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया को एक लैब ऑर्गेनिज़म के तौर पर उसे यूज़ किया जाता है। उसके जो डीएनए है उसके अंदर इंसुलिन के जीन इंसर्ट की जाती है और वहाँ से इंसुलिन बनवाई जाती है,
यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहे हैं अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ये जो स्टडी है ये हम किस में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं, डिफेंस सिस्टम को। डिफेंस सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे हमारे कंट्री की एक आर्मी है, फोर्स है पूरी, उसका काम क्या है, उसका काम है कि आपके कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। डिफेंस सिस्टम है हमारा वो, ठीक है। एक पूरी आर्मी है जो हमें पूरे मुल्क को संभाल रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक पूरा डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अल्लाह ताला ने पूरा डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो आर्मी सोल्जर्स के तौर पर एक्ट करती हैं, ठीक है। कोई भी अगर कोई फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, वो उसको फ़ौरन क्या कर देती हैं, किल, ठीक। तो इस तरह क्या होता है कि हम डिफरेंट जो डिजीज़ हैं हम उनसे ज़्यादातर महफूज रह सकते हैं। तो ये जो डिफेंस सिस्टम की स्टडी है जिसे मैं इम्यून सिस्टम को कह रही हूँ, वो हम किस में स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, इंसेक्ट्स की स्टडी। जितने भी इंसेक्ट्स इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब की स्टडी किस में की जाती है, एंटोमोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ड्रग्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मेडिसिनल ड्रग्स, एक होती हैं एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं जो आप मेडिसिन के तौर पे लेते हैं, कोई आपको इन्फेक्शन हो गया है या कोई डिज़ीज़ हो गई है तो आप उसके लिए आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, आप वो मेडिसिन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं, जो नशा आवर होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह के ड्रग्स, इनकी स्टडी किस में की जाती है, फार्माकोलॉजी में। इनका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है, वो सारा भी किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिस्ट्री स्टडी करना, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर मेजर कंपोनेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे ग्लूकोज, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में दो एग्जांपल्स आती हैं जैसे डीएनए है और आरएनए, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इन पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो इनकी हम स्टडी किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, या जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, होप सो आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।